Hello my dear lovely students, welcome back to the channel. In this video, I am going to cover the chapter 1 of class 9 number system mathematics. Okay? Yeah. जैसे कि चैप्टर का नेम है नंबर सिस्टम, मीन्स कहीं ना कहीं हम नंबर्स की बात कर रहे हैं और उसके सिस्टम्स की बात कर रहे हैं. ठीक है. सो नंबर्स तो हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं, जैसे 0, 1, 2 एंड सो ऑन. या हम नेगेटिव नंबर्स ले लें, या हम रूट्स में नंबर्स ले लें, या हम p/q की फॉर्म में नंबर्स ले लें. आपने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा कि p/q फॉर्म में हम रैशनल नंबर्स को पढ़ते हैं. तो ये सारे हमारे नंबर सिस्टम्स के अंदर आते हैं. ठीक है. जैसे कि हम देखें कि हमारे पास अगर नेचुरल नंबर्स हैं, यानी 1, 2, 3 जिनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, उसमें अगर हम 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो हम उसको होल नंबर्स बोलने लग जाते हैं. ठीक है. अगर हम नंबर लाइन में देखें तो हमारे पास लेफ्ट साइड में कुछ नेगेटिव नंबर्स आते हैं, -1, -2, -3 एंड सो ऑन. उनको हम क्या बोलते हैं? अगर हम उनको भी इंक्लूड कर लें, मीन्स नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स, तो सबको हम क्या बोलेंगे? इंटीजर्स. ठीक है. इंटीजर्स को हम डिनोट किससे करते हैं? z से. ओके. और फिर इंटीजर्स में हम और एडिशन क्या कर दें? अगर हम कर दें कि p/q फॉर्म, मीन्स अगर वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है, 1/2, 10/20, 20/60. ठीक है. या कोई भी आप फ्रैक्शन ले लीजिए, 3/5, कोई भी फ्रैक्शन अगर आ रहा है तो वो हो जाएगा रैशनल नंबर्स में आ जाएगा. तो वो इंक्लूड हो गए रैशनल नंबर्स में, जिसमें टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. ऑब्वियसली अगर वो फ्रैक्शन में आएगा तो हम उसको डिवाइड करेंगे, कुछ डिवाइड हो जाएंगे, कुछ कंटिन्यू चलते रहेंगे, तो हम उनको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स. सो इन शॉर्ट हमने सारे नंबर्स को इसमें इंक्लूड कर दिया. ठीक है. और सारे रैशनल नंबर्स और सारे इरैशनल नंबर्स, यानी रूट में जितने भी नंबर्स आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इरैशनल नंबर्स. दोनों को इंक्लूड करके हम एक बोलते हैं रियल नंबर्स. ठीक है. तो इस चैप्टर में हम बेसिकली रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है ओवरऑल हमने उसको नाम क्या दे दिया? द नंबर सिस्टम. ठीक है. ये बात क्लियर हो गई कि हमने क्या चीज पढ़नी है. नाउ इस चैप्टर में आपकी हैं 5 एक्सरसाइजेस. 5 एक्सरसाइजेस अलग अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. फर्स्ट एक्सरसाइज में आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे रैशनल नंबर का. ठीक है. सेकंड एक्सरसाइज में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है इरैशनल नंबर्स का, यानी रूट के किसी भी नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं. जैसे √3, √5, √2, कोई भी रूट का नंबर हो, हम उसको नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे. ठीक है. वो हम कॉन्सेप्ट समझेंगे और साथ के साथ हम एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे. ठीक है. देन एक्सरसाइज 1.3 आपकी बेस्ड है रियल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन पे. मीन्स हम किसी भी रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे कर सकते हैं. ठीक है. टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कैसे आते हैं. एक्सरसाइज 1.4 इज बेस्ड ऑन द रैशनलाइजेशन. मीन्स अगर हमारे पास टर्म रूट में है, ठीक है, √2 - 1, √2 + 1 या √3 डिनोमिनेटर में है हमारे पास, तो हम उसको रैशनलाइज करके नॉर्मल फॉर्म में कैसे क्रिएट कर सकते हैं. तो उस कॉन्सेप्ट को आप पढ़ेंगे. ठीक है. एंड एक्सरसाइज 1.5 में हम देखेंगे कि एक्सपोनेंट्स, यानी जो हमारे इरैशनल नंबर्स आते हैं, या उनको हम रियल नंबर्स ही बोलेंगे, क्योंकि हमने अभी देखा है कि क्या या तो वो रैशनल होंगे या इरैशनल होंगे. दोनों ही नंबर्स हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स होते हैं. ठीक है. तो ये रियल नंबर्स हैं, तो हम इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर रियल नंबर. एक्सपोनेंट्स का हम कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ेंगे और उसी से रिलेटेड हमारे इसमें क्वेश्चंस हैं. ठीक है. तो हम जैसे जैसे कॉन्सेप्ट को पढ़ते जाएंगे उसके साथ हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर हम सारे कॉन्सेप्ट एक साथ पढ़ लेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा और हम किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो इस वीडियो में मैं इस कॉन्सेप्ट को लेती हूँ, जो कि एक्सरसाइज 1.1 को भी हम सॉल्व करेंगे और रैशनल नंबर के कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे. ठीक है. चलिए इसको हम शुरू करते हैं.
नाउ अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को ही देख लेते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। इज 0 अ रैशनल नंबर? अगर हम इस डायग्राम पे जाएं तो आप देखिए 0 कहाँ आ रहा है? 0 हमारा आ रहा है यहाँ पे, ये रहा 0 होल नंबर्स में, ठीक है। होल नंबर है, आप कहेंगे मैम ये तो होल नंबर है, बट ये ओवरऑल होल नंबर्स किस में आ रहा है? रैशनल नंबर्स में इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। ओवरऑल किस में इंक्लूड हो रहा है? रैशनल नंबर्स में इंक्लूड हो रहा है। तो आंसर इज 0 इज अ रैशनल नंबर? यस, 0 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू? रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, और कंडीशन क्या होती है? दैट q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो हम 0 को कैसे लिख सकते हैं? 0 बाई 2, 0 बाई 1, 0 बाई 3 एंड सो ऑन। आप कोई भी नंबर्स उसके अंदर नीचे लिख सकते हैं। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई? p बाई q की फॉर्म हो गई, ठीक है। सो यस, वी कैन राइट इट इन द p बाई q फॉर्म। Yes, we can write it. We can write it in p by q form. ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही है एक्सरसाइज 1.1 का कि इज 0 इज अ रैशनल नंबर। हमने ये डायग्राम देखा, हमें पता था कि 0 एक होल नंबर होता है और वो रैशनल नंबर में इंक्लूड होता है, ठीक है। तो यस, 0 इज अ रैशनल नंबर, हम उसको p बाई q की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ओके, नाउ सेकेंड कॉन्सेप्ट कि अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर्स हैं, ठीक है, दो नंबर्स के बीच में कि अगर हमें p बाई क्यू, यानी हम रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 में, तो हमें सिर्फ रैशनल नंबर्स पे ध्यान देना है, यानी p बाई क्यू की फॉर्म में हमें हर चीज को क्रिएट करना है। सो फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है। इसमें हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड अगर हम देखें, बिल्कुल सिंपल सॉबर, हम क्या करेंगे? p बाई क्यू निकालें, यानी एवरेज निकालें। हमारे पास 1 और 2 है, ठीक है। 1 और 2 नंबर का एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा? 1 प्लस 2 बाई 2 यानी 3 बाई 2। तो 1 और 2 के बीच में एक नंबर आ गया 3 बाई 2। अब इन दोनों के बीच में हम निकाल सकते हैं 1 प्लस 3 बाई 2 बाई 2, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा? 5 बाई 2 बाई 2, 5 बाई 4, ठीक है। सो 1, 5 बाई 4, 3 बाई 2 एंड 2 एंड सो ऑन। तो इससे क्या हो रहा है हमारे पास? अगर अब हम ये करें 1 प्लस 5 बाई 4 बाई 2, सो इसमें क्या कर रहे हैं हम? कैलकुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि हम इसको अब करेंगे 4 प्लस 5, 9 बाई 4 इंटू 1 बाई 2, ये हो जाएगा 9 बाई 8। तो इन दोनों के बीच में एक नंबर आ गया 9 बाई 8, ठीक है। तो तीन रैशनल नंबर्स हमने निकाल लिए। अब आप इन दोनों में से एवरेज ले लीजिए, 3 बाई 2 प्लस 2 बाई 2, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, तो ये हो गया 7 बाई 4। इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर आ गया 7 बाई 4। तो ये 4 रैशनल नंबर्स हमने निकाल दिए। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड। अगर आप बिल्कुल कन्वेंशनल मेथड करते हैं तो दिस इज द कन्वेंशनल मेथड, ठीक है। अब हम एक और मेथड देखते हैं जिससे हम इजीली रैशनल नंबर्स निकाल पाएंगे। वो कैसे होगा? उसमें हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर्स को सेम कर देंगे। तो आइए उस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। हाँ जी, मेथड सेकंड हम देखेंगे जिसमें हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है? जितने भी रैशनल नंबर्स हमें निकालने हों, यानी अगर 5 निकालने हों तो 5 प्लस 1 करेंगे हम, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सो एक नंबर है 1 और एक नंबर है हमारे पास 2, तो उसमें हम डिवाइड कर देंगे 1 6 से और मल्टीप्लाई भी कर देंगे 6 से। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये इन शॉर्ट 1 नहीं बनेगा, 6 एंड 6 कैंसिल होके 1 हो जाएगा, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करेंगे 6 से एंड डिवाइड करेंगे 6 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 बाई 6। सिमिलरली सेकेंड नंबर में भी यही करेंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 6 2 ज़ा 12 बाई 6, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया? बेस सेम हो गया। क्या हो गया? बेस सेम हो गया। अब हमें कितने नंबर्स निकालने हैं? 5 रैशनल नंबर्स देखने हैं, ठीक है। सो 6 बाई 6 के बाद आ गया 7 बाई 6, 8 बाई 6, 9 बाई 6, 10 बाई 6 एंड 11 बाई 6। 12 बाई 6 आ जाएगा नेक्स्ट,
तो ये हो गए हमारे 5 रैशनल नंबर्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 कितने भी रैशनल नंबर्स हो गए। अब आप कहोगे कि मैम आपने 6 से ही क्यों किया, ये मैंने आपको इजी करके बता दिया। अगर आप इसमें 1/8 कर दीजिए, ठीक है, आप 8 निकाल सकते हो। सो 2/8 इंटू 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 2 जा 16/8 और यहाँ पे आ जाएगा 8/8। ठीक है, इसको कट नहीं करना है। ओके, सो 8/8 से 16/8 तक हमारे पास 8 रैशनल, बहुत सारे रैशनल नंबर्स आ जाएंगे, यानी 9/8, 10/8, 11/8, 12/8, 13/8, 14/8, 15/8 एंड 16/8। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, 8/8 से लेके 16/8 तक के रैशनल नंबर्स हो गए। ठीक है, तो हमें 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर्स निकालना है, तो आप सो मेनी रैशनल नंबर्स निकल सकते हैं। ठीक है, अब ये भी 1 और 2 के बीच में ही है, 1 और 2 के बीच में ही आ गए रैशनल नंबर्स। ओके, एंड ये भी रैशनल नंबर्स 1 और 2 के बीच में ही आ गए। सो हम सो मैनी रैशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं बिटवीन द 2 नंबर्स। ठीक है, और हमने उसको और इजी करने के लिए क्या किया कि अगर हमें 5 रैशनल नंबर्स दे रखे हैं तो आप 5 + 1 करके 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। अगर हमें 10 रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो 10 + 1 करके 11 × 11 कर दी, 11 × 11 बाय कर दीजिए। ठीक है, तो दिस इज द इजी मेथड ऑफ टू फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल नंबर 2 था एनसीईआरटी का। ओके जी, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज में हमें कौन सा क्वेश्चन दे रखा है। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 और 4। ठीक है जी, 3 और 4 में हमें 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। अब इजी गोइंग में हम क्या करेंगे, 6 निकालने हैं तो 6 + 1 इज 7. So divide by 7 and multiply by 7. Divide by 7 and multiply by 7. 7 3s are 21/7 equals to 7 4s are 28/7. ठीक है, so 21 और 28 से आप ऐसे लिख दीजिए 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं ना, 28/7। ठीक है, ये भी हो जाएगा 21/7। कितने निकाल दिए हमने, 1 2 3 4 5 6 7 रैशनल नंबर्स हो गए। दीज आर दी 7 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 और 4। ठीक है, आप किसी और से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को आपने ऐसे सॉल्व करना है। दिस इज ऑफ एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, किसी भी 2 नंबर्स के बीच का रैशनल नंबर्स निकालना हो तो क्या करेंगे, बेस को सेम कर देंगे और उसके बीच के रैशनल नंबर्स इजीली निकल जाएंगे। ठीक है, नाउ अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना, 3/5 में भी बेस सेम है, 4/5 भी 5 है बेस। अब मैम अब कैसे होगा ये, क्योंकि आपने कहा था बेस सेम कर देना, अब इसमें तो बेस भी सेम है, अब कैसे होगा, ये तो 3/5 4/5 हो गया। अब इसमें 5 रैशनल नंबर्स कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, सेम वही कॉन्सेप्ट करना है। 5 + 1 5 निकालने हैं तो हमने 6 कर लिया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6, डिवाइड बाय 6, 6 3s are 18 and 6 5s are 30। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6, डिवाइड बाय 6, 30। ठीक है, 24/30। सो वी हैव 19/30, 20/30, 21/30, 22/30। ठीक है, एंड 23/30। हो गए 5 रैशनल नंबर्स। दीज आर दी 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। समझ आ गया। हमने पहले क्या किया था, हमें सिंपल नंबर्स दिए जाते थे तो हमने उसमें बेस सेम कर दिया। अब
एक और ट्रिकी क्वेश्चन हो गया। अब हमें बेस भी सेम आ गया, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सेम कॉन्सेप्ट को यूज करना है। सेम एक ही नंबर से कोई भी एक नंबर आप ले लीजिए, जरूरी नहीं है आपको 6 ही लेना, आप 7 भी ले सकते हो, 8 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो। उसके अकॉर्डिंग आपके पास अलग अलग नंबर्स आ जाएंगे फ्रैक्शंस में, p/q की फॉर्म में। ओके, उसके हिसाब से आपको ये फाइंड करना है। तो दिस इज अ 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। समझ आ गया कॉन्सेप्ट? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। देखा, कॉन्सेप्ट को पढ़ते पढ़ते ही हमने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली और हमें क्वेश्चंस भी समझ आ गए कि किस तरीके से क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं और किस तरीके से उसको हमें आंसर करना है। ठीक है, और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। चलिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें क्या बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। चलिए इसको चेक करते हैं। हमने जो डायग्राम देखी थी उसमें हम चेक करते हैं दैट एवरी नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है या नहीं होता। नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर्स क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, उसमें हम अगर 0 भी इंक्लूड कर दें तो वो होल नंबर्स हो जाते हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो हम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? वो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? दैट एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यस, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4। ठीक है, अब इसमें हमने 0 भी इंक्लूड कर दिया तो ये क्या बन गए? होल नंबर्स बन गए। ठीक है, तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यस, इट्स ट्रू। ठीक है, रीजन क्या होगा? रीजन इज दैट नेचुरल नंबर आर 1 2 3 4 एंड 0 भी आप इंक्लूड कर दोगे तो इसमें क्या लिखोगे आप? कैसे लैंग्वेज में कैसे लिखोगे? लिखोगे ट्रू द कलेक्शन ऑफ all natural number and 0 is called whole numbers। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें लैंग्वेज बना के लिखेंगे। ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट को देखें। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। चलिए उसी डायग्राम पे देखते हैं, उससे आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। डायग्राम इज दिस। एवरी इंटीजर्स यहाँ पे आ गए। एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं? यानी नेचुरल नंबर और 0। उसमें हम नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। बट इंटीजर्स में क्या आता है? इंटीजर्स में तो नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। तो एवरी इंटीजर यानी सारे इंटीजर होल नंबर्स नहीं होते, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, सो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, और आप रीजन क्या लिखेंगे सेकंड में? फॉल्स एंड इफ integers are not whole number। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट को देखते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। चलिए उस पे चलते हैं। रैशनल नंबर को देखें हम। सारे जितने भी रैशनल नंबर्स हैं क्या वो होल नंबर्स हैं? बताओ, क्या वो होल नंबर्स आते हैं? नहीं आते, क्योंकि उसमें तो p/q भी फॉर्म आ जाती है। इसमें तो हम p/q देख ही नहीं रहे हैं, सिर्फ 0 1 2 3 4 देख रहे हैं। ठीक है, कभी को आंसर क्या हो जाएगा? इस पार्ट का भी आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, एंड रीजन आप क्या लिखेंगे? फॉल्स। रैशनल नंबर्स तो हमारे किसमें होते हैं? रैशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो p/q की फॉर्म में होते हैं। दे वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट आर नॉट होल नंबर्स। ठीक है, एक ही डायग्राम को हमने पढ़ा जिसमें हमने देख लिया कि रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, होल नंबर्स, रियल नंबर्स क्या होते हैं, जिससे हमें पूरी स्टेटमेंट्स हमें समझ आ गई और हमने रीजन क्रिएट कर लिए। ठीक है,
सो ये थे आपके क्वेश्चंस फोर क्वेश्चंस हमें गिवन है एक्सरसाइज 1.1 में, और हमने रैशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं, p/q की फॉर्म में उसको कैसे लाते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, सो यहाँ खत्म होती है आपकी एक्सरसाइज 1.1। अब हम 1.2 एक्सरसाइज में पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे कि हमें कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है, और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।